ने कश्मीरी पर जुल्म किया। अब वक्त आ गया है कि कश्मीरी उसको जवाब देगा है। आज आप इस्लाम स्टेजों से बोलोगे, कश्मीरी आपसे बेहतर इस्लाम जानता है। क्यों? क्योंकि पहले गरों का हाल देखिए, आप कोई इमाम नहीं हो। उसने भी आपसे हाँ या ना में सवाल जवाब पूछे, उसको भी आप लेबल देने निकले हो। कितनों को लेबल करता हूं आपसे, और वसूख के साथ बोल रहा हूं कि खानदान और पुराने लोगों का एड्रेस जम्मू कश्मीर में नहीं मिलना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे इक्तदार में हाईएस्ट नंबर ऑफ सिविलियन किलिंग्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सजाद साहब ने कुछ इंटरव्यूज दिए कुछ दिन पहले, मैं बड़ा मुतासिर हुआ, लोग भी मुतासिर हुए। लेकिन एक पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिनकी जुवेनाइल टीम है, उस जुवेनाइल टीम को मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि उनको हो क्या गया। मैं इतना कहना चाहता हूं, नॉर्मली हमारी पार्टी का यह है कि कोई बात भी करता है तो हम जवाब नहीं देते हैं। मेरे चेयरमैन साहब का भी ये कहना है, लेकिन आज दिल किया कि लाइन क्रॉस करके मैं कुछ इस पर बोलूं। सजाद साहब ने काफ़ी चीज़ें इस अपने इंटरव्यूज़ में बोली। जिस्ट उसका ये था कि ये जो जेल है, मौत है, जोधपुर, आगरा, ये वही जानता है जिसके ऊपर ये चीज़ें बीतती हैं। कश्मीरी को हर वक्त विक्टिम बनाया गया और पॉलिटिशियंस जो कुर्सियों पर थे वो विक्टर बनते गए। अनफॉर्चुनेटली महबूबा जी और उमर साहब नहीं जानते हैं, वो महलों में बैठ के सरमन्स देते हैं। रिलीजियस सरमन से लेकर हर कोई सरमन आए दिन सुनना पड़ता है, और उन लोगों से जिनके घरों में दीन की दूरी बहुत दूरी है। दीन तो बहुत दूर जा चुका है। मुझे नहीं लगता महबूबा जी और उमर साहब महलों में बैठ के दर्द समझते हैं लोगों का। और उसके मजीद जुवेनाइल टीम जो गाली गलोच पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की उतर आई है, मुझे लगता है कि मान लो 5 मिनट के लिए सजाद साहब को आप गलत बोल रहे हैं, मान लो 5 मिनट के लिए, लेकिन क्या उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस ठीक हो जाती है? क्या उससे आपके जो लीडर हैं वो ठीक हो जाते हैं? उन्होंने कुछ सवाल किए हैं, आप उन सवालों का जवाब दे दीजिए। कश्मीर और कश्मीरी आपसे जवाब चाहता है। हर नौजवान के दिल में ये सवाल हैं। आप जवाब देने के बजाय अपनी जुवेनाइल टीम को आगे रखकर गाली गलोच पर उतर आए हो। अफसोस की बात है, ये तो शर्म की बात है। सवाल सिंपल है, आपको हाँ या ना बोलना है, आपको कौम को जवाब देना है, आपको नौजवानों को जवाब देना है, आपको कश्मीरी को जवाब देना है। ये सवाल कश्मीरी के लिए सजाद साहब ने आपसे पूछे हैं। क्या आपने पीएसए लाया, हाँ या ना? क्या पीएसए में आप लोगों ने हजारों कश्मीरियों को जेल भरा, हाँ या ना? क्या आपने 2 कश्मीरी मकबूल भट्ट और अफजल गुरु की फांसी की कंसेंट नहीं दी, हाँ या ना? देखिए, सवाल का जवाब तो बनना देता है। सवाल गलत इंसान भी क्यों ना पूछे, जवाब तो देना बनता है ना। इसके अलावा मुझे ये बात बताइए, क्या ये सच है 83 में चोरी हुई इलेक्शन वोट्स की? 87 में तो कांग्रेस से मिलके आपने चोरी की, क्या हाँ या ना? क्या 87 में चोरी करके मिलिटेंसी और गन नहीं आया कश्मीर में, हाँ या ना? क्या आप 87 की चोरी के बाद जब मिलिटेंसी उसका रिजल्ट, उस रिगिंग का रिजल्ट निकला, आप लंदन नहीं भागे सारे कश्मीरियों को छोड़कर, हाँ या ना? क्या यह बात सच नहीं कि 96 से 2002 तक हाईएस्ट सिविलियन किलिंग्स हुई? इखवान के साथ आपने स्टेज शेयर किया, इखवानियों को स्लिप्स देते थे आप किसको मारना है किसको नहीं मारना है, हाँ या ना? क्या यह सच है कि 2008 से 14 तक हजारों की तादाद में फिर सिविलियन किलिंग्स हुई? क्या 2010 का वाक़ा उस दौरान नहीं है?
और उसमें भी आपने 150 बच्चों को मार दिया। क्या पीएसए आपने लाया, टाडा आपके दौर में आया, किलिंग्स आपके दौर में हुई, बीजेपी के मंत्री आप रहे, सैफुद्दीन सोज सीनियर लीडर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का था उसको आपने पार्टी से निकाला क्योंकि उसने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया कांग्रेस के हक में। भाई साहब, आप दीन प्रीच कर रहे हो आजकल। आप स्टेजों पे, जिन स्टेजों पे भजन गाते थे तब भजन की वजह से आपको चीफ मिनिस्ट्री मिलती थी, आज आप स्टेजों से हमें मजहब सिखा रहे हो क्योंकि अब इस्लाम की वजह से आपको वोट मिलने वाले हैं। कश्मीरी बेवकूफ नहीं है। आप किलिंग करो, आप पीएसए लाओ, आप फांसियां दो कश्मीरियों को, आप गलत चीजें बोलो कश्मीरी को, आप 96 में आकर इलेक्शन लड़ो और हर एक कश्मीरी की एस्पिरेशंस को खत्म करो। अपनी कुर्सी के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। और अगर सवाल कोई कश्मीरी उठाए तो उसको लेबल दे देते हो, बीजेपी की लेबल दे देते हो, आरएसएस की लेबल दे देते हो। मकसद क्या है आपका? आपके रिश्तेदार आरएसएस से जुड़े हैं, आपके घरों में शादियां, मैं पर्दे नहीं उठाना चाहता। हर किसी चीज की हद होती है और अपनी जुवेनाइल टीम को बोले कि हद में रहें। हम जाती अटैक करना नहीं चाहते हैं, आप गाली गलौज पर भी उतर आए। हमारा सिंपल विजन है कि कश्मीरी पर जितना जुल्म नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया उतना किसी ने नहीं किया। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब तो दे दीजिए। आप हां या ना में ही दे दीजिए। अगर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाओगे, जो हमें पता है कि आपके पास कोई भी जवाब नहीं है, जवाब सोचोगे, जवाब लिखोगे, फिर यही निकलेगा कि हां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जुल्म किया है। जो डिलिमिटेशन आप लोगों ने पहले की थी वो भी आपने उस हिसाब से की थी कि कोई दूसरा कभी इलेक्शन में नहीं आना चाहिए। देखो, सजाद साहब का एक ही विजन है कि हमें खानदान नहीं चुनना है, अब हमें रहनुमा चुनना है। हमें लोगों को हकीकत में बदलाव दिखाना है, तब्दीली लानी है। 87 के बाद जो इलेक्शन की चोरी इलेक्शन चोरों ने की, उसके बाद यहां मिलिटेंसी आई, गन आया, बहुत सारे लोग उसके बाद बॉयकॉट मोड पे चले गए। जिस दिन ये बॉयकॉटर वोट डालने निकलेगा, मैं वादा करता हूं आपसे और वसूख के साथ बोल रहा हूं कि खानदान और पुराने लोगों का एड्रेस जम्मू कश्मीर में नहीं मिलना है, क्योंकि नौजवान समझ चुका है कि 70 साल भीख, रिश्वत और जुल्म के बगैर कुछ नहीं मिला है। तमाम लोगों ने जिनने कश्मीरियों को लूटा, जिन्होंने कश्मीरी को एक्सप्लॉइट किया, जिन्होंने कश्मीरी पर जुल्म किया, अब वक्त आ गया है कि कश्मीरी उसको जवाब देगा। और कश्मीरी इसलिए सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस से कर रहा है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इक्तिदार में थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीएसए लाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 फांसियों पे दस्तखत किए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 150 बच्चों को मारा, 150 बच्चों को मारा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे इक्तिदार में टाडा, पोटा, जेल भरा है नौजवानों को। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे इक्तिदार में हाईएस्ट नंबर ऑफ सिविलियन किलिंग्स हुई है, हाईएस्ट नंबर ऑफ पीएसए स्लैप किए गए हैं, हजारों की तादाद में पीएसए किलिंग्स, बहुत सारा जुल्म हुआ है। कश्मीरी भूलता नहीं है और कश्मीरी जवाब देगा। इंशाअल्लाह हम तब्दीली लाने निकले हैं। मेरा लीडर मुझसे नाराज होगा कि मैंने ये बातें क्यों की, लेकिन आज बहुत जरूरी था कि ये आपसे सवाल पूछे। कुछ दिन पहले छोटी सी बच्ची निकली, उसने भी आपसे हां या ना में सवाल जवाब पूछे, उसको भी आप लेबल देने निकले हो। कितनों को लेबल दोगे? जो ये सियासत लेबल देने की है वो भूल जाइए। आज कश्मीरी आपको लेबल दे चुका है
और वो लेबल आपके माथे से नहीं हटेगी। जो कुर्सी आपको मंदिर और भजन बाकी चीजों या अपने घरों के रिश्ते उनके साथ करने से मिलती थी, वो दौर खत्म हो चुका है, वो वक्त खत्म हो चुका है। आज आप इस्लाम स्टेजों से बोलोगे, कश्मीरी आपसे बेहतर इस्लाम जानता है। क्यों? क्योंकि पहले घरों का हाल देखिए, आप कोई इमाम नहीं हो। इंशाअल्लाह नेक नीति और नेत खुलूस से हम लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, लोगों की ताबेदारी करना चाहते हैं। हमारा मिशन, हमारा विजन सच्चाई के बुनियाद पे है, सच है, सच है और सच है। भाई अपनी जुवेनाइल टीम को गाली गलोच के बजाय हम इतना बोलते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि हमें जवाब दे दो। जो सवालात पूछे गए हैं, जो सवालात कश्मीर और कश्मीरियों ने आपको किए हैं, मेहरबानी करके उनका जवाब दे दीजिए। अगर जवाब नहीं है तो ये समझ लीजिए कि कश्मीरी इस दफा आपको जवाब देगा। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for competitive exams, LLB, CLAT, AMU, JMI, DU, CU, KU, CA, CS, IMBA, BBA and more. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 88833 9469 88833.